दोस्तों, अंधेरे कुएं का नाम तो आपने सुना होगा। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी ही अंधेरे कुएं में बदल गई है। उसे न कोई रास्ता नजर आ रहा है और न कोई उम्मीद की किरण, बस इस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। किराए पर दिए अपने ही मकान को वापस लेने की लड़ाई में पूरा सिस्टम ही उसके खिलाफ हो बैठा। मकान मिलना तो दूर, पुलिस तक उसके पीछे पड़ी है। आखिर क्या है कहानी उस इंसान की जिसकी जिंदगी को सिस्टम ने अंधेरे में डाल दिया है और न्याय मिलना कोसों दूर नजर आता है। उसके हाथ में कागजों के ढेर हैं और बस एक उम्मीद की किरण कि कभी ना कभी तो अंधेरा दूर होगा और मुझे भी इंसाफ मिलेगा। घर ना करेगा? हाँ, घर आ जाऊंगा। फिर मैं घर आया हूँ। बोल जाएंगे है? हाँ मेरे घर में मेरे लगन तेरा घर कितना आया? कौन सा मारा नहीं तेरा घर ना हो। पुलिस वाले जो रुपये ले होती है वीडियो दे दे, मगर पक्के में कार्रवाई ना हुआ है। क्यों बच्चे रुपये थोड़े ले रखे, उसने ले रखे हैं। तेरा प्लाट कितना आया? तन्ना कितना रुपया भर दिया? तेरा प्लाट ना है, प्लाट का प्लाट है तेरा, कुछ ना दरिया है। और उससे दिन रात में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें थाना जिला में भेज दिया। मैं जब पास से ही आया हूँ मैं। और इतना तकाजा करने लग रहा है कि रात के लाऊं अलीमी कर ली करा है ना, एक और दे दिंदा तो बढ़िया रंदा। मेरे ऊपर 107 का उन्होंने मुकदमा बना के और मेरे को 3rd डिग्री टॉर्चर कर दिया उन्होंने, जिसकी मैंने डॉक्टरी करवाई। डॉक्टरी करवाने के लिए तो दोबारा मेडिकल में पहुंचा मैं उसी दिन, जिस दिन मेरे को क्यों 107 का मुकदमा बना गया। तो डॉक्टरों ने मेरे को ये कह दिया, जब मैंने डॉक्टर को कहा जी मेरा ट्रीटमेंट आप करो, मेरे को जो रिपोर्ट है वो दो, मैंने पुलिस वालों पर केस करना है। 107 का मुकदमा बनाया, मेरे 3rd डिग्री टॉर्चर कर दिया। तो डॉक्टरों ने भी ये कह दिया भाई अब तू उनके खिलाफ केस करेगा तो हम दोबारा थाने फ़ोन करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा भाई तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा करेगा, वो तुम तन्ना बला फेर ठा ले जाएंगे, फिर तेरे साथ मार पिटाई करेंगे। पर इस समाज को हो क्या रहा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर का काम है, एक मरीज़ कोई भी आया कैसा भी है उसका ट्रीटमेंट करो जो आपसे बनता हो, लेकिन उसमें ये थोड़ी ना कि वो ये कहेगा ये तूने पुलिस वालों के खिलाफ तू कर रहा है तो हम दोबारा पुलिस वालों को कंप्लेंट करेंगे। और मेरे को 3rd डिग्री टॉर्चर किया उन्होंने, ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर मेरा सुझा रखा था। जब मैं उस चीज़ से नहीं डरा, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहता हूँ तो आप क्यों वो कर रहे हो? उसके लिए भी मैं देखो जी बहुत घुमा फिरा, बहुत चक्कर काटे मेडिकल के भी। मेडिकल में जाऊँ तो मेडिकल वाले का सिविल हॉस्पिटल आ गया तेरा, वहाँ जाके करवा, वहाँ से NOC वो लेके आ। ये 2 दिन ऐसे चक्कर काटते रह गया मैं। ये कुल मिला के उनके खिलाफ भी मैंने एप्लीकेशन लगाई, भाई डॉक्टर भी अपना काम ठीक नहीं करे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। करते करते 1.5-2 साल तक मैं हर बड़े बड़े अफसरों से SP, DSP, IG, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हर किसी के पास कंप्लेंट करता हूँ, उनसे मिलता, जाके उनको अपनी प्रॉब्लम बताता ही पुलिस वालों ने ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत किया है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में क्यों मार इतनी मार दी, ना चल फिर पा रहा था, बस जैसे तैसे दवाई स्प्रे वगैरह मार के चलता था। उसके बाद फिर मैंने कोर्ट में केस फाइल किया। उन पुलिस वालों को जब देखा कि पूरा प्रशासन एक हो गया, नहीं कोई कार्रवाई हुई। उसके बावजूद अब मेरी गवाही आई हुई है, लेकिन अभी गवाही हुई नहीं है क्योंकि हर तरह सेटिंग कर लेते हैं ये। तो उसके बाद अब मैंने फिर अपना रूटीन जो काम धंधे रूटीन की 2-2.5 साल मेरे ख़राब हो गए ऐसे ही, नहीं कि उनके ऊपर कार्रवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोबारा मैं अपने काम धंधे की रूटीन पे आया, काम धंधा किया, 2 पैसे जोड़े। उसके बाद मैंने एक यहाँ रोहतकी खोखरा कोर्ट में एक प्लाट ले लिया। प्लाट की मैंने बाकायदा चेक द्वारा पेमेंट कर रखी, सारी लिखतम नीतिका भारद्वाज कोर्ट में भी बयान हो रहे हैं जिनसे मैंने ले रखा है। उसके बाद मैंने मकान बनाया, बनाने के बाद अपनी मशीनें लगाई, नट बोल्टों की, भाई जॉब भी करता रहूँ, पार्ट टाइम ये भी चलता रहे, 2 पैसे क्यों पहले बहुत नुकसान हो जाएगा, थोड़ा कवर हो जाएगा। लेकिन उसमें भी
उसके बाद ये लॉकडाउन लग गया 2020 में। 19 में मैंने जैसे लिया, मकान बनाया, सारे मेरे पास बिल, जो ईंट रोड काट पत्थर जो आया सारा बिल मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या किया जी, जिससे मैंने खरीदा था वो थोड़े जानकार थे मेरे, विडो लेडी थी, तो ये सोचे भाई गरीब है, तो मैंने फिर कुछ मेरे को थोड़ा ये लालच हो गया था जी, मेरे को लेबर सस्ती मिल जाएगी, तो मैंने उन्हीं को रख लिया। ये लेबर भी उन्हीं को रूम दे दिया एक, भाई इसमें तुम रहो, मेरी मशीनें भी चलाते रहो और अपना तुम्हारा किराया वगैरह बच जाएगा, 2 पैसे तुम्हारे बन जाएंगे। तो मैंने ये लालच उन्हीं को रूम दे दिया रहने के लिए। एक में जैसे मेरा सामान वगैरह रह गया, एक में उनका हो गया। तो ये उसके बाद ये लॉकडाउन लग गया, तो काम धंधा जहाँ मैं जॉब करता वो भी छूट गया। तो उसके सिलसिले में मेरे को रोहतक से बाहर मेरे को जॉब के लिए जाना पड़ गया। तो मकान में उनको, एक में कमरे में मेरा सामान था, दूसरा मैं उनको दे के मैं रेंट पे बाहर चला गया। उसके बाद कुछ महीने बाद देखा जी उन्होंने किराया वगैरह दिया नहीं, तो कुछ तो दिन महीने तो मैंने ऐसे निकाल दिया क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये सोचे चल गरीब आदमी कोई बात नहीं, दे देंगे। लेकिन काफ़ी महीने बीतने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा भाई उन्होंने वो कब्जा करने की नीयत से वो कर रहे हैं। तो मैं जब खाली करवाने लगा तो खाली करने से उन्होंने मना कर दिया। इस चीज़ की कंप्लेंट मैं ओल्ड सब्जी मंडी थाना में पहुँचा देने, लेकिन क्या हुआ वो मेरे को पता नहीं चला। बाद में पता चला कि वो गलत होटलों में गलत कार्य करती है, गलत धंधा करती है, जिसके कारण उसकी बड़े बड़े अफसरों से भी जान पहचान होगी, पुलिस वालों से भी जान पहचान होगी। तो पुलिस वालों ने मेरी एप्लीकेशन पे कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने मेरे को बैठा लिया वहाँ। कहने लगे क्यों, उससे पैसे ले लिए, वो मेरे से पैसे लेने के चक्कर में। और मेरा ये रिकॉर्ड रहा है जी, मैंने आज तक किसी भी पुलिस वाले को पैसा नहीं दिया। मैं अपने शरीर पे दुख भोग चुका हूँ इस चीज़ का, हर तरह से दुख भोग चुका, लेकिन मैंने किसी पुलिस वाले को पैसा नहीं दिया है। तो इसकी जब मैंने अगले दिन एसपी साहब को कंप्लेंट की, मगर जी ऐसे ऐसे पुलिस में कंप्लेंट देने मैं जा रहा हूँ, मेरे किराएदार ऐसे ऐसे कब्जा कर रहे हैं, मेरे कोई धमकी दे रहे हैं, निकल नहीं रहे, खाली नहीं कर रहे मकान। और पुलिस वाली खुद जो आई थी वो कह रही है कि तेरे को आधा प्लाट नाम कराना पड़ा। इस चीज़ की मैंने एसपी साहब को शिकायत की, तो एसपी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। तो उस चीज़ की थाने वाले और खुंदक खा गए। मैं 10 दिन तक वहाँ जाता थाने में, मेरा मकान भी खाली करो, उसको जेल हो गई है, मेरा मकान खाली करवाओ। तो उस चीज़ पे उन्होंने कोई वो नहीं किया। फिर मैं एसपी साहब के पास फिर पहुँच गया, मैं ऐसी ऐसी बात है, मगर 10 दिन से मेरे को सुबह से लेके, तू प्राइवेट जॉब करता, रोहतक से शहर से बाहर करता, वो जॉब छोड़ के मैं वहाँ सुबह शाम तक थाने में खड़ा रहता। उनसे कहता भाई मेरा मकान भी खाली करवा दो। तो 10 दिन तक ऐसे ही खड़ा रखते सुबह शाम तक, फिर कहने लगे हम नहीं खाली करवाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, मैंने एप्लीकेशन लगाई भाई कम से कम मेरे डॉक्यूमेंट्स, क्यों मेरा सारा सामान वहीं था, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मेरे वहीं डॉक्यूमेंट मेरे अलग कमरे में यानी ताला लगा के मैंने रखे हुए थे। तो मैंने एसपी साहब को रिक्वेस्ट की जी मेरे कम से कम डॉक्यूमेंट दिलवा दो आप। एसपी साहब ने कह दिया भाई पुलिस मकान खाली नहीं करवा सकती। माँ जी कोई बात नहीं, मैं कोर्ट में केस डाल दूंगा, अपने मकान का सामान जो भी है मेरे डॉक्यूमेंट्स निकलवा दो। तो उनसे रिक्वेस्ट की मैंने, क्यों सारे एविडेंस उसको दिखा रखे थे उनको मैंने। तो उन्होंने कहा कि SHO साहब को भाई इसके डॉक्यूमेंट्स दिलवा। तो थोड़ा SHO की कार्रवाई देखते हुए उन्होंने उसको थोड़ा झाड़ दिया, SHO बज्जे सिंह को। तो जब मैं थाने गया उन्होंने कह दिया SHO ने ठीक है हम निकलवा देंगे जी। तो उनके दिमाग में एक षड्यंत्र हो गया, क्योंकि एक तो उनको ये पहले ये पता चल गया कि जैसे जिन्होंने मेरे को 3rd डिग्री टॉर्चर किया था उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट कर रखी है, कोर्ट में केस फाइल कर रखा है। तो एक तो उसको ये पता चल गया भाई इसने पुलिस वालों पे पहले कोर्ट में केस फाइल कर रखा है। दूसरा एसपी साहब ने जैसे उसको झाड़ दिया, भाई तू ठीक से क्यों नहीं काम कर रहे अपना। तो इस चीज़ को खुंदक पालते हुए वो मेरे को बैठा के ले तो गया मेरे मकान पे, लेकिन मेरे मकान पे जाने के बजाय, मेरी बंद गली है, बंद गली में मकान है, सिर्फ 3 ही गेट है उस गली में, वो बंदा पहला गेट मेरा ही है मेरे गली में, मेरे मकान जाने के बजाय लास्ट वाले जो 3रा 4था मकान है उनमें जाके उनके घरों में जो बाइक खड़ी थी और जो भी था उसमें छापेमारी करता है, ये दिखाने के लिए भाई जब मेरे साथ पुलिस गई हो तो मैं उनके घर में छापेमारी करवा रहा हूँ। तो उसके बाद मेरे मकान में डॉक्यूमेंट दिलवाता है, मैं उसको उसी टाइम कहता हूँ जी मेरी नेम प्लेट भी तोड़ दी इन्होंने, मेरे मकान कमरे में जो मेरा सामान रखा उसका भी ताला तोड़ दिया। तो उसमें वो मेरे को धमकाता है, SHO बज्जे सिंह कहता है भाई जो काम तू आया वो कर ले, फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो डॉक्यूमेंट लेने आया वो ले ले, तेरे मिलते हैं तो वरना। तो उन्होंने मेरे संदूक से जी मेरे बक्से के कुंडे भी उखाड़ रखे थे, ताले भी तोड़ रखे थे। तो मैं डॉक्यूमेंट दिलवाया, मैं वो डॉक्यूमेंट लेके आ गया। उसके बाद 2 तारीख को यानी कि मेरे को डॉक्यूमेंट दिलवाए, मेरे बाकायदा मेरे पास रिसीविंग भी है, मैं थाने में बयान भी लिखवा गया हूँ, सारा कुछ कर गया। और 3 तारीख को भी शाम को जैसे ही मैं थाने में गया हूँ उनके खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए, भाई मेरे मकान में नेम प्लेट तोड़ दी, मेरे मकान में चोरी की है उन्होंने जो किराएदार बैठे हुए हैं। 3 तारीख को शाम को 7:30 बजे के लगभग मैं थाने में था SHO बज्जे सिंह के पास।
उसके बाद रात को 11:30 बजे मेरे खिलाफ FIR 11:30 बजे के बाद FIR दर्ज कर दी गई, जबकि मैं वहाँ से थाने सीधा मैं बाहर जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ बाहर चला, शहर से बाहर ही। उसके बाद हालांकि SHO ने जय सिंह ने मेरे को कहा था भाई नेक्स्ट डे आप सारे डॉक्यूमेंट ले आओ फिर हम देखेंगे। तो शनिवार 3 तारीख का शनिवार था, 4 तारीख को मेरे को बुलाया था। 4 तारीख जैसे पहुँचा मैं तो जाते उन्होंने मेरे को गिरफ़्तार कर लिया, जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद मेरे को जैसे मैं ये तो धाराएँ तो मेरे ऊपर 8 संगीन धाराएँ लगाई गई थी। कौन सी धाराएं लगी? यानी कि पोस्को एक्ट, नाबालिग छेड़खानी की, क्योंकि घर में लेडीज थी, और ST एक्ट कि वो वाल्मीकि समाज से थे और मैं ब्राह्मण समाज से, और 354, 506, 354A, 509, 352 यानी 8 संगीन धाराएँ लगा दी। यानी कि 1-2 साल तो बाहर निकलने कोई मतलब ही नहीं था। ये तो ये शुक्र में मेरे एविडेंस थे जिस बेस पे कोर्ट से मेरे को जमानत मिल गई। उसके बाद आने के बावजूद, क्योंकि उसमें उनकी साजिश क्या, ये जो ST एक्ट मेरे पे लगा, उस ST एक्ट में भी उनको इन्होंने 50,000 मुआवजा, सरकारी तरफ से 50,000 मुआवजा मिल गया। यानी मेरे ही मकान पे कब्जा भी कर रहे हैं, 50,000 मुआवजा मिल गया, मेरे को उठा जेल में डाल दिया कब्जा करने के लिए, जो मेरे पक्का काम हो गया। उनका तो ये था भाई 1.5 साल 2 साल अंदर रहेगा तब तक मकान पे पूरा हो जाएगा। मैं 3 महीने बाद आया जी वहाँ से। उसके बाद इन्होंने फिर मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया। 29/11 फिर मुकदमा बना दिया, वही ST एक्ट फिर लगवा रहे हैं मेरे ऊपर। क्यों? 50,000 रुपये उनको मिल गए पहले ही, अब वो सोच रहे हैं दोबारा फिर लग जाए, फिर मिल जाएंगे और ये अंदर चला जाएगा। तो थोड़ा क्यों, मैंने जेल से मैं 5 अक्टूबर को बाहर आया था जैसे, तो आते ही मैंने एप्लीकेशन लगानी शुरू कर दी। मेरे को सारे एविडेंस मेरे पास थे, भाई मेरे मकान पर जैसे डॉक्यूमेंट दिलवाने गया है और पड़ोसियों घर में छापा मार रहा है और कोर्ट में उन्हीं को गवाह बनाए खड़ा कर रहा है, वो उन्हीं को गवाह भी बना दिया। और जो मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई उसमें हादसा दोपहर को दिखाया जा रहा है, दोपहर का हादसा दिखाया जा रहा है, और मेरे खिलाफ FIR रात को 11:30 बजे के बाद दर्ज करी गई, जबकि मैं शाम को 7:30 बजे थाने में बैठा हुआ था। यानी सारा सिर्फ साजिश के उससे। उसके बाद जी मैंने एप्लीकेशन लगाई, फिर वहाँ से आने जबकि मैंने अनिल विज साहब को भी, CM विंडो पे भी, SP साहब को भी, DSP साहब को भी, हर जगह एप्लीकेशन लगाई, कहीं कुछ नहीं। मैंने अपने मकान निरीक्षण की एप्लीकेशन लगाई, भाई कम से कम मैं देख तो लूँ अब मेरे मकान में क्या तोड़ फोड़ की गई है, क्या कुछ हुआ है, मेरा पुलिस मौजूद है, मेरा निरीक्षण करवाया जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, हर तरह का एविडेंस देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद मैंने 1 दिसंबर को जैसे एप्लीकेशन दी, भाई मेरे मकान में चोरी की तोड़ फोड़ की, तो एक SI है कश्मीर सिंह, ओल्ड सब्जी मंडी थाने में ही, उसका तुरंत मेरे पास फ़ोन आता है। वो मेरे को धमकी देने लग जाता है, कहता है तेरे साथ जो पहले मुकदमा तेरे से बनाया ना बजय सिंह ने, बिल्कुल सही बनाया तेरे ऊपर, ऐसे ही 2-4 धाराएं मेरे को भी लगा देनी थी तेरे ऊपर, जो 29 तारीख को मुकदमा बना, तो 2-4 धाराएं और मेरे को लगा के तेरे को लंबा अंदर करना था। यानी वो बजय सिंह का रेफरेंस, क्योंकि उस टाइम पे वो था, हालांकि बजय सिंह सस्पेंड हो गया था 10-15 दिन बाद किसी और आरोप में, उसमें नहीं किसी और आरोप में सस्पेंड हो गया था वो। तो उसने अब दूसरे SHO आया हुआ देवेंद्र जी हैं, तो उसने उसमें बजय सिंह का रेफरेंस देके बोला उसने तेरे साथ सही किया, मैंने भी तेरे ऊपर 2-4 धाराएं और लगा देनी थी। यानी वो मेरे को धमकी देता, कह रहा है अब तू क्या सोचता है तेरे एप्लीकेशन को कार्रवाई हो जाएगी, तो ये है वो, यानी धमकाता है मेरे को। तो मैंने देखा भाई अभी ये एप्लीकेशन में कार्रवाई नहीं करा, तो मैंने इसकी 4-5 दिन वेट किया। उसके बाद फिर SHO के पास मैंने कंप्लेंट की, SHO पर मैंने कॉल ही की ताकि मेरे पास कोई एविडेंस रहे। इन सब का एविडेंस आपके पास? हाँ जी बिल्कुल एविडेंस है मेरे पास, कॉल रिकॉर्डिंग है। तो जब मैंने SHO देवेंद्र जी के पास फ़ोन किया, मगर जी ऐसे मैंने कंप्लेंट दी थी और कश्मीर सिंह जो SI है वो मेरे को ऐसे धमकी दे रहा है झूठे केस में फंसाने की, और कह रहा है तेरे साथ पहले सही हो गया, तो झूठे केस में तेरे को फंसाया। तो देवेंद्र जो SHO अब हाल है वो भी कहने लगा भाई मेरे तेरे सारे मैटर का पता है, तू ऐसा कर भाई कोर्ट में केस फाइल कर, उसके बाद पहले तू मकान खाली करवा, फिर हम FIR दर्ज करें चोरी की जो तेरे मकान तोड़ फोड़ हुई है उसकी। मैं बोला कोर्ट में केस फाइल करूँगा, ये नहीं पता 5 साल लग जाए 10 साल लग जाए, और जब मेरा मकान खाली हो जाएगा फिर मैं चोरी की FIR कैसे दर्ज कराऊंगा। मेरे पास ये भी एविडेंस है कि उन्होंने खुद जो मेरे प्लाट पे कब्जा करके बैठे हुए हैं उनके पास एक वीडियो है, क्योंकि जो मेरे ऊपर मुकदमा लगाया गया था 3 जुलाई 2021 को, जिसमें मैं कस्टडी 3 महीने की कस्टडी काट चुका हूँ, वो मुकदमा उन्होंने पैसे दे के थाने में लगवाया था,
उन चीज़ के एविडेंस मैं एप्लीकेशनों में भी हर मंत्री को उनको दे रहा हूँ, उसके बाद कोई सुनवाई। क्योंकि कोई भी मंत्री किसी के पास भी जाती है तो एप्लीकेशन थाने में या डीएसपी को मार करते हैं। डीएसपी और एसएचओ इन सब की एक मिली जुली रहती है। एसएचओ जो कहेगा वो डीएसपी नहीं करेगा, डीएसपी जो कहेगा ऊपर वाले नहीं करेंगे। तो वो सिस्टम ऐसा चल रहा है जी। 2015 से मैं लगा था और आज 2015 मेरा बढ़िया बैंक बैलेंस था, बढ़िया था जी। 5-5, 6-6 बैंक अकाउंट, हर यानी बैंक में मेरा अकाउंट रहता था, एटीएम रखता था, 5-5, 6-6 LIC रखता था। लेकिन जब से 2015 से इन पुलिस वालों के हुआ तब से आज मेरे ये हो गया जी। अब मैं कर्जा करके कोर्ट में लगा रहा हूँ, वकीलों को किसी को 1000 दे दिए, किसी को 2000 दे दिए, इस ऐसे से। अब हाल घड़ी मेरे 7 मुकदमे तो हाल घड़ी चल रहे हैं मेरे, यानी जो केस जिनकी मैं किस्तों में 2000 किसी को 5000 किसी को 1000 किसी को दे रहा हूँ कर्जा ले लेके। सिर्फ ये जिद ये है कि भाई जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मैं सिर्फ कोर्ट पे, चलो पुलिस महकमा सारा एक हो गया, लेकिन कोर्ट तो मेरे को न्याय दिलाएगी। लेकिन इस कोर्ट में भी मेरे को एक जगह ऐसा, वहाँ भी मेरी हिम्मत सी टूट गई। क्योंकि देखो जी, अब मेरे पास तो हर तरह के एविडेंस थे, हर तरह के एविडेंस वीडियो सब कुछ होने के बावजूद जब वो मामला कोर्ट में पहुँचा है, FIR दर्ज होगी, सारे काम हो गए थे, तो उन्होंने मेरे को 2.5 लाख रुपए ऑफर किए थे उन्होंने मेरे को, उस पार्टी ने, कि आप सुलटा लो इसको। हाँ, कि आप अपनी गवाही ना दो, आप उल्टे हट जाओ। 2.5 लाख रुपए ऑफर किया मेरे को। लेकिन मैं 2.5 लाख में मैं नहीं बिका, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया था। भाई तेरे सरकारी जॉब है, 70-80 हज़ार रुपये तुम सैलरी ले रहे हो, उसके बाद आप मेरे से रिश्वत ले रहे हो, कि मेरे से रिश्वत ली थी, उस चीज़ की मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप गलत कर रहे हो। जबकि मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला हूँ, उसके बाद आप नहीं मान रहे हो, तो मैं भाई अब आपके खिलाफ कार्रवाई करनी है। मैं 2.5 लाख रुपये में नहीं बिका, लेकिन कोर्ट बिक गई। तो मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ बताओ। मेरा तो दिमाग इतना हो गया था, मैं इतनी, पुलिस वालों ने मेरे को इतना टॉर्चर कर दिया था कि हद आ गई थी। मैं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से परेशान होके, हालांकि परेशान तो अब भी मेरे साथ यही हो गया है, लेकिन मैं बीच में संभल गया था। तो ऐसी नौबत आ गई थी कि मैं गलत लाइन पे चलने के लिए उतारू हो गया था। गलत सर्कल को मैं ढूंढने लग गया था, भी कोई मेरे ऐसा सर्कल मिल जाए जो कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं उस चीज़ का बदला ले सकूं। और कहते हैं जी मरता क्या ना करता। अब देखो समय बताएगा कि क्या करूंगा। असल में तो ये पुलिस वालों के साथ इतना वो है, तो ये किसी ने केस में और लंबा फंसा तो मैं अब भी दिया था, लेकिन एविडेंस के कारण मैं बच गया। लेकिन फिर किसी केस में फंसा देंगे मेरे को, ये मेरे को इतना पता है। घर वाले भी कहते हैं और रिश्तेदार, वो भी सब यही कहते हैं तू पुलिस वालों के साथ पंगे ना ले। लेकिन यार जब गलत करे, अरे सरकार उनको पब्लिक सर्वेंट हैं, वो उनको हमारे आम नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है। जब तो वही गलत करेंगे तो इसकी सुरक्षा करेगा कौन? जुल्म के सारे हुनर हम पर यूं आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जुल्मी भी ठहराए गए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ जल्द, अनकवर्ड स्टोरीज में मेरे साथ।